नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न पदाधिकारियों के जो पद ग्रहण करते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं और त्याग पद किसको देते हैं। ये तमाम फैक्टर हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसे आपको समझाऊं क्योंकि दोस्तों इनमें कंफ्यूजन होना जाहिर है, लेकिन दोस्तों नहीं होगा। आज के बाद देखिए चालू करते हैं। नंबर 1 पर राष्ट्रपति, और आपको दोस्तों राष्ट्रपति को माइंड में लेकर चलना, जो कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब में अधिकतर इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए दोस्तों अधिकतर जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति और अधिकतर जो त्यागपत्र देते हैं वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। जो कि राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इनका जो कि आप कह सकते हैं अनुच्छेद किस में है, तो 52वें अनुच्छेद में है। ठीक है, 52 अनुच्छेद में। हम कभी अनुच्छेदों पर ढांसू ट्रिक लेकर आएंगे जो कि आपको हमेशा के लिए क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो कि इनको शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अर्थात आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक है या फिर इनके उच्च पद और कोई नहीं, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, जो कि यार इक्वल हो या इनसे बड़ा पद हो या फिर इनके समकक्ष। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट या फिर मुख्य न्यायाधीश जो है इनसे बड़ा और कोई है। ठीक है, तो यही तो शपथ दिला सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे आपको ये सिंपल से आपको क्लियर रहेगा। और त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति जो को देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने आप में एक्सचेंज दोनों कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे दोस्तों आपको सिंपल है, आपको बस मुख्य न्यायाधीश को याद रखना, जो कि इनका रोल केवल शपथ दिलाने में राष्ट्रपति जी को और कहीं है नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लियर। अगला दोस्तों उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, बहुत ही सिंपल है। और त्यागपत्र किसको देंगे, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति ने इनके पश्चात पर्यंत बने रहते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि यही इनको शपथ दिलाएंगे और यही इनसे त्यागपत्र ले लेते हैं या फिर देते हैं इनको। तो सिंपल है, ये भी समझना। अगला दोस्तों क्या, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो कौन दिला सकते हैं, तो ये है माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की। शपथ किसको दिलाएं, तो राष्ट्रपति जी को दिलाएं। तो इनको शपथ कौन दिला सकते हैं, तो उनके समकक्ष। ठीक है, या फिर उनसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति जी हैं, जो कि भारत के प्रथम नागरिक है। ठीक है, तो वही तो शपथ दिला सकते हैं कौन, राष्ट्रपति किसको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सिंपल है। और दोस्तों राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देंगे कौन, मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी से। और त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, ये भी सिंपल है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री, आप थोड़ा सा सोचिए, प्रधानमंत्री जी किसको शपथ या फिर त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर शपथ लेते हैं, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि सर्वोपरि व्यक्ति यही है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, राज्यपाल, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम से ही राज्यपाल राज्य का पालन करता है, ऐसे समझिए। तो इनको शपथ कौन दिला सकते हैं, जो कि राज्य के कोई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि दोस्तों राज्य में और कोई तो इतना व्यक्ति है नहीं जो इनसे पद में ज्यादा हो। तो दोस्तों कौन हो सकते हैं, तो हो सकते हैं कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको पद दिलाते हैं, किसको, राज्यपाल जी को। ठीक है, और दोस्तों इनको त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। और हम ऐसे समझे कि राज्यपाल सीधा सीधा नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। बस सिंपल है दोस्तों, ऐसे आप समझिए, इसीलिए उन्हें त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है जी, अगला दोस्तों क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि बहुत ही जो आप समझ सकते हैं डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि दोस्तों ये इनमें साफ साफ लिखा है कि शपथ नहीं होती, शपथ नहीं लेते, लेकिन लेते इनको प्रोसेस अलग है और तरीका भी अलग है। वो कैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। और त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को। ठीक है जी, उपाध्यक्ष क्या है और अध्यक्ष क्या है, देखिए दोस्तों अपने आप में ये भी क्वेश्चन है। आपने सभापति और अध्यक्ष या फिर स्पीकर सुना होगा या चेयरमैन। ठीक है, तो देखिए जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये दोस्तों अपने आप में एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों इनको समझे, इनको शपथ कैसे होती है, क्या है ये। देखिए लोकसभा का जब चुनाव होता है ना, तो जब चुनाव होता है दोस्तों इनमें से 545 सदस्य होते हैं। अधिकतम आपसे पूछे सदस्य संख्या 552 हुए। न्यूनतम दोस्तों या फिर दोस्तों जो मूल संविधान में दिया गया इनकी संख्या वो 500 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगर दोस्तों देखिए इनको इनकी अध्यक्ष या फिर इनका शपथ कैसे होता है, कैसे अध्यक्ष लेते हैं। देखिए जब चुनाव होता है लोकसभा का,
तो 545 में से राष्ट्रपति जी एक सीनियर को चुन लेते हैं और वो जो सीनियर चुना जाता है उसको बोलते हैं प्रोटेन स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसी को या फिर प्रोटेन स्पीकर जो होता है उन्हीं को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चुनते वही हैं और शपथ भी उन्हीं को दे देते। किसको? प्रोटेन स्पीकर को। याद हुआ दोस्तों, या फिर समझ गए आप? ठीक है, यानी कि जो भी लोकसभा में जब चुनाव होता है, बस सिंपल समझिए, लोकसभा में जब चुनाव होता है 545 में से राष्ट्रपति चुनते हैं एक सीनियर को और उसको प्रोटेन स्पीकर कहा जाता है या फिर अस्थायी अध्यक्ष, और उन्हीं को शपथ दिला देते हैं। केवल एक ही व्यक्ति को, प्रोटेन स्पीकर को शपथ दिला देते हैं बस। और बाद में प्रोटेन स्पीकर ही 545 जो सदस्य होते हैं या फिर 44 है क्योंकि कम होगा, तो उनको शपथ दिलाते हैं। कौन? तो प्रोटेन स्पीकर दोस्तों। तो अर्थात दोस्तों सब सदस्यों को, जो 545 सदस्य हैं लोकसभा के, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेन स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है जी। बस दोस्तों फिर बाद में क्या होता है, तो बाद में प्रोटेन स्पीकर ही या अन्य सदस्य मिलकर जो होते हैं वो एक अध्यक्ष या फिर स्पीकर का चुनाव करते हैं, अपने आप में एक स्पीकर चुन लेते हैं। ठीक है जी। और प्रोटेन स्पीकर का पद, जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसका पद समाप्त हो जाता है, उसकी जगह आ जाते हैं स्पीकर या फिर स्थायी अध्यक्ष आ जाते हैं। किसमें? लोकसभा में। तो दोस्तों आप समझ गए ना कि शपथ तो इन्होंने ली है, क्योंकि जो दोस्तों जो कॉमन शपथ दिलाते हैं सब लोगों को, कौन? प्रोटेन स्पीकर द्वारा। तो साथ में जो स्पीकर बाद में बनता है 19 में से, तो वो भी शपथ तो ले लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोटेन स्पीकर के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा कि शपथ नहीं लेते लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन अगर इसके गहराई तक जाएगा क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि इसको शपथ कौन दिलाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोटेन स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? स्पीकर को। ठीक है, आप समझ गए ना पूरा फैक्ट? ठीक है, तो बस त्यागपत्र की बात आएंगे। उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि अपने आप में ये उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं और वो इनको त्यागपत्र देते हैं और ये इनको त्यागपत्र देते थे। सिंपल है। अब समझिए आप थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, इसकी सदस्य क्या होती है। और दोस्तों इनके आपके माइंड में थोड़ा से आएगा कि लोकसभा में तो अध्यक्ष हैं, आपने बता दिया, लेकिन राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो कैसे आते हैं, वो कैसे चुनाव होता है, तो देखिए आप समझिए। और आपके माइंड में एक और ख्याल आएगा कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो भी राज्य के मुख्यमंत्री, उनका क्या, वो कैसे आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो होते हैं मुख्यमंत्री वो राज्यपाल द्वारा चुन लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हैं, जो विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को चुना जाता है मुख्यमंत्री। ठीक है जी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। ठीक है जी। तो ये आप याद रखिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ आप समझिए थोड़ा से लोकसभा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा तो आप समझ गए क्योंकि स्पीकर होते, लेकिन सभापति कैसे आता है? देखिए, ये आप संसद है आपका, ठीक है, ये आपका संसद है, जो कि संसद, अरे भाई क्या लिखता है, संसद के आपके देखिए दोस्तों दो भाग हैं या फिर दो सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा, सॉरी राज्यसभा पहले आएगा, राज्यसभा आएगा और लोकसभा आएगा। ठीक है, ये दो सदन होते हैं किसके? संसद के। अगर संसद किस में, कौन से आर्टिकल में है, तो आप एक सिंपल सी ट्रिक याद करिए, सरल, क्योंकि मैं सरल ट्रिक बताता हूँ इसलिए सरल। और सरल को आप ऐसे याद करिए 79, 80 और 81, यानी कि ठीक है, आपको दोस्तों 79, 80, 81 ये याद रखना है और सरल याद करना है। बस सरल से आपको संसद होगा, र से आपको होगा दोस्तों राज्यसभा जो कि 80 होगा, और ल से लोकसभा होगा जो कि 81 होगा। कितना सिंपल, आपको 3 आर्टिकल बहुत ही फंटास्टिक तरीके से याद। 79, 80, 81 सरल, सरल से स से संसद, और र से लोकसभा, और ल से, सॉरी, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है जी। तो दोस्तों ये याद हुआ ना, 79, 80, 81। तो संसद किस में है? तो 79 में है, और राज्यसभा किस में है? 80 में है, और लोकसभा किस में है? 81 में है। ठीक है जी, क्लियर? ओके, देखिए आप समझिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545 है वर्तमान में। ठीक है, और राज्यसभा में कितने हैं? तो 245 है। ठीक है, अधिकतम कितने में हो सकते हैं राज्यसभा में? तो 250 हो सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इसमें जो कि होते हैं स्पीकर, ठीक है, स्पीकर कहलाते हैं, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। इसमें होते हैं चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन या फिर सभापति जो होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन सभापति बनते कैसे थे? देखिए, सभापति
इसमें अलग से इनका कोई चुनाव नहीं होता। ये सभापति जो बनते हैं वो डायरेक्ट उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति डायरेक्ट ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन क्लिक होगा, क्या जो राज्यसभा के ये उपराष्ट्रपति सभापति बन गए, क्या ये राज्यसभा के सदस्य हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये सदस्य नहीं है। ठीक है जी, या फिर इनको मत देने का अधिकार नहीं है किसमें? राज्यसभा में। तो दोस्तों ये याद रखिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं क्या वो सदस्य राज्यसभा के होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य राष्ट्रपति, क्योंकि चुनते हैं राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र, ये दोस्तों आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो इसमें अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपको ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आर्टिकल याद करना, यानी कि जो सभापति कौन से आर्टिकल में है या फिर। तो दोस्तों ये 89 में, ठीक है, 89 में आप याद रखिएगा। जो सभापति है राज्यसभा के वो 89 में है। ओके, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए इनका क्या है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो है 93 में। इनका ब्यौरा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आर्टिकल आपको याद करवाऊंगा बहुत ही तगड़े से। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही सिंपल तरीके से याद रहेगा दोस्तों, सरल आपको याद करना 79, 80, 81। और संसद आपने समझ लिया हो, राज्यसभा लोकसभा में स्पीकर या फिर जो डिप्टी स्पीकर या फिर जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, क्या उनका कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल की बात आई तो कार्यकाल आपको कैसे याद कर रखेंगे। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल सीमा है वो होती है 6 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों से होती है क्या, जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, जो कि राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोलते हैं, यानी कि बड़ा, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, यानी कि छोटा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन लोकसभा भंग होती रहती है। तो देखिए, इसको याद रखें कैसे 6 को। तो देखिए, राज्यसभा यानी कि बड़ा, तो बड़ा अंक आपको याद रखने में 6 वर्ष होता है, यानी कि 6 बड़ा है, यानी उच्च सदन। यानी कि दोस्तों लोग राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल सीमा कितनी है, 6 वर्ष। और लोकसभा के 5 वर्ष। तो 5 छोटा है, तो छोटे यानी कि निम्न सदन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। बस सिंपल से आपको ऐसे ही याद रखना है कि निम्न सदन का मतलब नीचे कोई अंक, कम। तो कम कौन है, 5 है। और उच्च मतलब बड़ा, ठीक है जी, यानी कि 6। तो क्लियर हो गया दोस्तों। और आपको दोस्तों यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो गया। बताइएगा दोस्तों अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप एक बार समझ गए ना तो हमेशा के लिए क्लियर हो गया। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।